आप देख सकते हैं कि जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक हजारों संख्या में उनके चाहने वाले, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके परिवार के लोग आपको दिखाई देंगे। अजीत पवार का हम आपको बता दें कि कल एक हवाई दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी, उनका निधन हुआ और इस खबर को सुनते ही चारों तरफ गम का माहौल लग गया। आज अंतिम विदाई नम आंखों के साथ अजीत पवार को दी जा रही है। अजीत पवार को आज अंतिम विदाई देने खुद गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। तमाम बड़े लोग, नितिन गडकरी को भी हमने देखा, जितने दिग्गज हैं खासतौर पर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े हुए सब पहुंचे और सभी ने अजीत दादा पवार को याद किया, अंतिम विदाई दी। पंच तत्व में विलीन होते अजीत पवार। उनके पैतृक गांव में ही उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। बारामती में उनका विधानसभा क्षेत्र भी रहा और वहां की जनता से जो उनका लगाव था। कल बारामती के पास ही ये जो प्लेन थी जिसमें सवार होकर अजीत पवार जा रहे थे, बारामती के लिए ही निकले थे वो, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही प्लेन क्रैश हो गई। हालांकि अब जांच की बात सामने आ रही है, किस तरह से दुर्घटना हुई ये तो जांच का विषय है, ये लंबा चलेगा। लेकिन जिस तरह की क्षति महाराष्ट्र की राजनीति में और पूरे देश भर में देखने को मिली है, एक बड़े नेता, दिग्गज नेता, 40-45 साल का उनका पूरा राजनीतिक करियर रहा और सभी के बीच लोकप्रिय, क्या जनमानस और क्या अपने साथ काम करने वाले लोगों के बीच में उनके बारे में यही कहा जाता है कि क्या सत्ता पक्ष विपक्ष सभी अजीत दादा पवार के मुरीद थे और इतने बड़े नेता को खोना राजनीतिक जगत की शून्यता को दर्शाता है। और अजीत पवार की पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, पंचतत्व में विलीन होते और सब जितने भी लोगों ने जानते थे और जो पार्टी के एनसीपी के कार्यकर्ता थे वो सब आज पहुंचे हैं नम आंखों के साथ उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। हर व्यक्ति की अपनी कहानी अजीत पवार को लेकर। उनका यही कहना था कि वो आम लोगों से रोज सुबह अपने घर पर उनकी समस्याएं सुनते, उनकी जो लोगों की समस्या होती उनको बिल्कुल अपना मानकर उसे पूरा करते और लोगों से यही कहते कि कोई भी समस्या है आप मेरे पास आइए और कोशिश करते कि उस समस्या का समाधान किया जाए। इसलिए हर व्यक्ति की अपनी कहानी, हर व्यक्ति अपने तरीके से अजीत पवार को याद कर रहा है। अजीत दादा उनको कहते थे और लोगों का कहना है कि सिर्फ दादा कहने के लिए नहीं, बड़े भाई को दादा कहा जाता है क्योंकि एक बड़ा भाई, एक अभिभावक के तौर पर लोग उन्हें देखते थे। और नम आंखों से आज अंतिम विदाई देते हुए हजारों जनसैलाब इस वक्त दिखाई दे रहा है।